गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 2 रीड करेंगे जिसका नाम है वर्ण मिले वर्णमाला बने। वर्ण वर्णमाला एवं आगत वर्ण। तो इस चैप्टर में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते होंगे वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ। आपने कभी ना कभी किसी चिड़िया को अपना घोंसला बनाते हुए ज़रूर देखा होगा। आपने यह भी महसूस किया होगा कि वह छोटे छोटे तिनकों को जोड़कर पूरा घोंसला तैयार कर लेती है। घोंसला बनाने में जो महत्व तिनकों का होता है वही शब्द बनाने में छोटी ध्वनि चिन्हों यानी वर्णों जैसे अ, आ, क, ख, ग आदि का होता है। भाषा में बहुत सारी ध्वनियाँ हैं और इनमें से हर ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह है जो हमेशा एक ही ढंग से लिखे जाते हैं। यही चिन्ह वर्ण कहलाते हैं, जैसे अ, क, ख, ग, च, छ आदि। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई या हिस्सा है, इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या 52 है। इन्हें एक निश्चित क्रम में रखने से वर्णमाला बनती है। अगर हम इनको एक साथ रखते हैं तो वो हमारी वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण की एक बनावट होती है। इसी बनावट को उसके मानक रूप कहते हैं। आइए जानें। ये देखिए, यहाँ आपको स्वर दिए हुए हैं जिसको हम अयोग वा बोलते हैं। नीचे हमारे कुछ अन्य वर्ण दिए हुए हैं जैसे का से श्र तक। उसके बाद देखिए, ये है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग, अंतस्था, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो ये वर्णमाला है। बच्चों, अंग और अह को ना तो पूरी तरह स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन। इस कारण इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। वर्णमाला में इन्हें स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले लिखा जाता है। सभी व्यंजन अपने उच्चारण के लिए अ का सहारा लेते हैं। यदि अ को इनसे अलग किया कर दें तो ये आधे व्यंजन कहलाएंगे और इन्हें नीचे हल चिन्ह यानी कि ये लगाया जाता है जब ये आ इसमें नहीं होता है। जैसे क अ के साथ ये क है, अगर हम इसको आ के साथ पढ़ें, लेकिन अगर अ नहीं है तो आ के बिना ये चिन्ह लगा दिया जाएगा और इसको हम अधूरा मानेंगे। कुछ विशेष वर्ण होते हैं हमारे, जैसे ड़ और ढ। इन दोनों वर्णों का उच्चारण ड और ढ से होता है। इन्हें बोलते समय ऐसा लगता है कि जैसे जीभ इन्हें बाहर की ओर फेंक रही हो। इन दोनों वर्णों का प्रयोग कभी शब्द के शुरू में नहीं किया जाता। आगत वर्ण होते हैं हमारे औ। यह वर्ण अंग्रेजी भाषा का है। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है। इस ध्वनि वाले अंग्रेजी के शब्दों के साथ इसका प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, लॉटरी, हॉकी। तो इसमें औ का आपको ध्वनि मिलेगी, बॉल आदि। फिर होते हैं आपके ज और फ। ये दोनों वर्ण अरबी फारसी भाषाओं के हैं। इस भाषा के शब्दों के साथ इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे फ़र्ज, फ़र्क, नज़र। तो ये इनमें नुक्ता लगाए जाते हैं। ये अन्य ध्वनियाँ होती हैं हमारी अंग, अह और आ और अह। उसके बाद है वर्ण के भेद। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जो अपने उच्चारण के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। बच्चों, अ से औ तक के 11 स्वर होते हैं। स्वर अपनी ध्वनि मात्रा के रूप में व्यंजन को देते हैं। भाषा में ये दो तरह से आते हैं, स्वयं मूल रूप और मात्रा बनकर। आइए देखें। मूल रूप में आम, इमली, ईद, एक, ऐनक आदि मात्रा के रूप में। काम, किताब, कुर्सी, केला, कैसा आदि इनमें मात्राएं लगी हुई हैं। तो ये स्वर होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं, इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, श्र। दीर्घ स्वर होते हैं, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। फिर है प्लुत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना या उससे भी अधिक समय लगता है। यह अ चिन्ह की तरह होता है, जैसे ओम। यह प्लुत स्वर का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये 33 होते हैं। इन्हें अपने उच्चारण के लिए स्वरों का सहारा मात्रा के रूप में लेना पड़ता है। अ को छोड़कर बाकी स्वरों के अपने अपने मात्रा चिन्ह हैं जिन्हें व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए, च, अ। यहाँ व्यंजन को हम मिला रहे हैं, व्यंजन के साथ कुछ मात्राएं भी हमने यूज़ की हैं और उनके बाद जो उनके अलग ही शब्द बनते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, आपको ये रीड करने हैं।